कॉर्पोरेट रडार में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 1986 में शुरू हुई कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की। अब ये कंपनी दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम को लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है। रिटेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, ऑटोमोटिव फाइनेंस जैसे बहुत तरह के ऑपरेशंस हैं जिनको ये अंजाम देती हैं, इससे जुड़ी सर्विसेज प्रदान करती हैं। मौजूदा वक्त में 50 से अधिक देशों में 200 से भी ज़्यादा इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कामकाज को आसान बनाते हैं, सुरक्षित बनाने का ये काम कर रहे हैं। कंपनी अब लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है, तो अब ग्रोथ को लेकर किस प्रकार की योजनाएं हैं और कौन सी रीसेंट डील्स हैं जिन पर अब ये खास फोकस कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल है वहां पर आगे क्या प्लान है कंपनी का, इसको समझते हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के सीईओ पराग भीसे जुड़ चुके हैं। पराग जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। हम सबसे पहले आपकी ये जो रीसेंट पार्टनरशिप आपने एक्सटेंड की है डीम फाइनेंस के साथ इन यूएई, इसके बारे में सर जानना चाहेंगे। ज़रा पहले तो बताइए ये किस प्रकार की पार्टनरशिप है और अभी जो आपने एक्सटेंशन लिया है क्या एक्सपेक्टेड है? ओके। धन्यवाद सबसे पहले नेहा, मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक आपने जो इंट्रोडक्शन में एक बात कही है उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि जी। आपने बोला कि कंपनी अब ऋण मुक्त हो चुकी है। हमारी कंपनी ने कभी ऋण लिया ही नहीं है, तो हम एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा डेब्ट फ्री रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लिस्टेड हैं काफ़ी सालों से, तो बट बाकी हमारा कभी भी ऋण नहीं लिया। नाउ अभी जो आपका सवाल है, डीम फाइनेंस भी एक हमारा बहुत भरोसेमंद और काफ़ी पुराना कस्टमर है। हम्म। हमारा ओरिजिनल जो अर्लियर प्रोडक्ट है फिनवन, उसके ऑलरेडी ये ग्राहक रह चुके हैं और अभी हमने जो किया है वो फिनवन नियो, जो कि हमारा लेटेस्ट जनरेशन प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है कुछ साल पहले, उसका उन्होंने कलेक्शंस मॉड्यूल लेके उसको इम्प्लीमेंट किया है। सो ये रिलेशनशिप जस्ट स्ट्रेंथन करने की बात है। वो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं काफ़ी सालों से, और अभी हमने जो साइन अप किया है, जो लाइव किया है, खास बात इसमें यह है कि अ, ये जो नया हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो लाइव किया है, इसमें 3 महीने के अंदर, करीब करीब 3 महीने के अंदर ऑलरेडी कस्टमर्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया है प्रोडक्ट। सो ये एक अपने आप में एक अचीवमेंट है, बिकॉज इतने शॉर्ट पीरियड में लाइव करना तभी पॉसिबल होता है जब कस्टमर्स और हम बहुत क्लियर हों डेट के ऊपर, स्कोप के ऊपर। तो ये अचीवमेंट मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा। ओके। सर ये डील आपके जो टोटल ऑर्डर बुक है या आपके जितने भी अभी तक डील्स चल रही हैं उसमें कितना बड़ा शेयर इसका है, और ये जो आप कह रहे हैं जिस तरह का रिस्पांस मिला है, इसका रेवेन्यू टर्न अराउंड आपको कब तक देखने को मिलेगा सर? देखिए, वो नंबर्स पे तो हम लोग बात करते नहीं है, ये आपको पता होगा, लेकिन रेवेन्यू से, जैसे कि मैंने बोला कि ये 5 साल की डील है और ये ऑलरेडी हम इसको लाइव कर चुके हैं। तो जो भी लाइव पे जो रेवेन्यू का बेनिफिट है वो हमें जरूर मिलेगा, बट क्वांटम कितना है वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इसके बारे में कुछ। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी, ये वाली आपकी शायद दिस पर्टिकुलर डील जहाँ आप कर रहे हैं वो यूएई में है, और कौन ये कौन से मेजर सेक्टर्स हैं सर जो इस पर्टिकुलर रीजन से आते हैं? कोई और पार्टनरशिप्स हैं जो आप इस ज्योग्राफी से देख रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ इस रीजन में हम करीब करीब 2 दशक से प्रेजेंट हैं, और करीब 27 से 28 कस्टमर इस एंटायर मिडल ईस्ट रीजन में हमारे हैं। ज़्यादातर उनमें से 1 दशक से ज़्यादा है, कुछ 2 दशक के करीब करीब हैं। तो हमारी सारी पार्टनरशिप टिपिकली लॉन्ग टर्म होती हैं। ये सारे कस्टमर्स हमारे फिन वन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा पुराना प्रोडक्ट था। डीम फाइनेंस ने पहला स्टेप लिया है फिनवन नियो को अडॉप्ट करने का, और हमें उम्मीद है कि बाकी सारे कस्टमर्स भी सूनर देन लेटर फिनवन नियो को अडॉप्ट करेंगे इस रीजन में। ओके। तो सर इस रीजन में भी आपके जितने डील्स हैं उसको आगे आप एक्सपैंड करने का मन बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक हमारा डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी कस्टमर्स हमारे फिनवन में हैं उनको हमको फिनवन नियो पे ट्रांसफॉर्म करना है। वो जरूर मैं बोल सकता हूँ आपको।
ओके। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर ग्लोबली काफ़ी चर्चा हो रही है। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी कंपनी कितना फ्यूचर रेडी है और कौन-कौन से ऐसे एरियाज हैं जिस पर आप खास अभी फोकस कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से? सो देखिए, एक तो ये है कि हम प्रोडक्ट बिजनेस में हैं, ठीक है? तो हम हमेशा ही फ्यूचरिस्टिक काम करते हैं। हमने ये काम 3 दशक पहले शुरू किया था, जब शायद और कंपनीज इसके बारे में नहीं सोच रही थी। सो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे हर 6 महीने में एक नई रिलीज आती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको और फास्ट किया जाए। वो अभी लैब्स में है काम, तो उसके बारे में कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। बट जब हम रिलीजेस निकालते हैं तो वो केवल फंक्शनैलिटी को नहीं सपोर्ट करता, उसमें हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स भी करते हैं। तो हम रेगुलरली अपने आर्किटेक्चर को देखते रहते हैं, क्या नए कंपोनेंट्स आ रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हमने करीब 2010 की शुरुआत में ये डिसाइड किया था कि अब फिनवन की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, तो हमने कंप्लीटली रीआर्किटेक्ट करके स्क्रैच से फिनवन नियो बनाया है। और वो काफ़ी कस्टमर्स इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में हमारा पहला कस्टमर्स है। नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्लाउड नेटिव की बात आजकल हो रही है, जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। एआई, आपने प्रेस रिलीज में भी देखा होगा कि एआई एनेबल्ड है ये जो हमारा फिनवन नियो है, और जो डीम फाइनेंस ने अडॉप्ट किया है कलेक्शंस। और हम माइक्रो सर्विसेज की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों हम अडॉप्ट कर रहे हैं तेजी के साथ। ये डिजिटल, सारा कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई एडॉप्शन जर्नी का पार्ट है। बीसी सर, अगर आप हमें बता सके, एक तो आपने ये मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, कोई और नई ज्योग्राफीज हैं जिसको आप वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छा खासा है। कोई ऐसे एरियाज हैं जो नए देख रहे हैं? ओके, तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था, हम ऑलरेडी 50 कंट्रीज में प्रेजेंट हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, मिडिल ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है। ऑस्ट्रेलिया में हम कई सालों से काम कर रहे हैं, जापान में हम 2 दशक से काम कर रहे हैं। अभी हमारी कोशिश ये है कि हम नॉर्थ अमेरिका में करें, तो उसके लिए बैकग्राउंड काम चल रहा है। बट कब हम वहाँ पे क्रैक कर पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। बट ये डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं। ओके। सर, थोड़ा सा मैं इस सेक्टर के हायरिंग ट्रेंड के बारे में समझना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग किस्म के हम देख रहे हैं इस स्पेस से जुड़ी जितनी कंपनियां हैं, उनकी अलग अलग सोच है जहां तक हायरिंग का सवाल है। आप क्या देख रहे हैं सर इस सेक्टर के लिहाज से और कंपनी के लिहाज से इन द कमिंग क्वार्टर्स? सेक्टर के बारे में इस समय बोलना वैसे भी बहुत मुश्किल है। हम तो बहुत छोटे प्लेयर हैं इस मार्केट में। प्लस हमारा काम बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम प्रोडक्ट स्पेस में हैं। तो अ, हमारा हमें एक्सपांड करने के लिए उतना हायरिंग करने की जरूरत नहीं होती। हमारा ज़्यादा फोकस लाइसेंस रेवेन्यू और इम्प्लीमेंटेशन रेवेन्यू पे होता है। अ, तो इसलिए हमारे हमारा हायरिंग नॉर्मल रहेगा। सेक्टर से जरूर मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी हायर कर रहे हैं। आई थिंक वो बड़ी कंपनीज हैं, वो वेस्टर्न मार्केट पे, स्पेशली यूएस मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारे लिए थैंकफुली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इन चीज़ों का। मिस्टर पीसे सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंपनी के आगे के प्लान्स और सेक्टर से जुड़ी यहाँ पर किस तरह के मूवमेंट है और किस तरह का यहाँ से मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।